नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। भौतिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाला पादप समुदाय प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों, झाड़ियों एवं घास को शामिल किया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख रूप से उच्चावच, भूमध्य रेखा से दूरी, तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, पवन, आर्द्रता, मृदा, भूमिगत जल एवं मानवीय बसाव प्रमुख कारक हैं। तो सबसे पहले हम उच्चावच के बारे में जानते हैं कि उच्चावच किस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे स्थान जो समतल भूमि वाले होते हैं वहाँ पर पेड़ पौधों का अभाव पाया जाता है। वहीं दूसरी ओर ऊबड़ खाबड़ वाले स्थानों पर पेड़ पौधों की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि मैदानी भागों पर कृषि कार्य करने के लिए या आवास निर्माण के लिए मानव के द्वारा वनों को काट दिया गया है, जिसके कारण समतल भूभाग पर वनों की मात्रा नगण्य मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा ऊबड़ खाबड़ वाले जो भाग हैं जहाँ वनस्पति की मात्रा अधिक पाई जाती है वहाँ पर कृषि कार्य करना या आवास निर्माण करना आसान नहीं है, अर्थात ये स्थान मनुष्य की पहुँच से दूर हैं, जिसके कारण इन स्थानों पर वनस्पति का आवरण मैदानी भागों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। इसके बाद जो दूसरा हमारा कारक है वो है भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा के पास विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एवं तापमान की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है, जिसके कारण यहाँ पर सघन वनस्पति का आवरण पाया जाता है। इसके अलावा जैसे ही हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं तो वनस्पति के आवरण में तापमान एवं वर्षा की कमी के कारण कमी आती जाती है। इसके बाद जो तीसरा हमारा कारक है वो है तापमान। तापमान जिस स्थान पर अधिक होगा वहाँ पर वनस्पति का आवरण अधिक होगा, क्योंकि तापमान की प्राप्ति प्रमुख रूप से सूर्य से होती है और पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन की प्राप्ति करते हैं, जिसके कारण या ये कहें कि जिन स्थानों पर तापमान की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर वनस्पति की मात्रा भी अधिक होती है। इसके अलावा पर्वतीय भाग जहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे तापमान की प्राप्ति कम मात्रा में होती है, जिसके कारण वहाँ पर वनस्पति का आवरण भी कम पाया जाता है। उसके बाद जो हमारा अगला कारक है वो है सूर्य का प्रकाश, अर्थात ऐसे स्थान जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और लंबी अवधि तक पड़ती हैं, उन स्थानों पर वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा वृक्षों की ऊंचाई अधिक होती है तथा ऐसे वृक्षों की आयु भी अधिक होती है। इसके बाद जो हमारा अगला कारक है वो है वर्षा। वर्षा के अंतर्गत देखा जाए कि वर्षा किस प्रकार से प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है, तो ऐसे स्थान जहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक प्राप्त होती है वहाँ पर वृक्ष भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि ऐसे स्थान जहाँ पर कम वर्षा होती है
वहाँ पर वृक्ष भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। जल की उपलब्धता के अनुसार पादप समुदाय अपने आप को अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित कर लेता है। जैसे शुष्क दशाओं में अनुकूलन करने वाले पादप समुदाय को मरोदविद कहते हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में विकसित होते हैं। ऐसे पादप समुदाय की, या ये कहें कि मरोदविद पादपों की जड़ें गहरी तथा पत्तियां छोटी एवं कांटेदार होती हैं, क्योंकि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल की हानि कम हो, क्योंकि ये वनस्पति ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर वर्षा की अपेक्षा बाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है एवं शुष्क दशाएं लंबे समय तक रहती हैं। इसके अलावा ऐसे पादप जो दलदली क्षेत्रों में या आर्द्र दशाओं में अपने आप को अनुकूलित करते हैं, ऐसे पादप समुदाय को आर्द्रविद पादप समुदाय कहते हैं। इसके अलावा कुछ पादप समुदाय ऐसे होते हैं जो ना तो अधिक नमी सहन कर सकते हैं और ना ही अधिक शुष्कता सहन कर सकते हैं। ऐसे पादप समुदाय को समार्द्रविद पादप कहते हैं। इन सब के अलावा कुछ ऐसे पादप समूह होते हैं जो जलीय भागों में पनपते हैं, जैसे सुंदरवन डेल्टा के अंतर्गत मैंग्रोव वनस्पति। ऐसे पादपों को हम जलोदविद पादप कहते हैं। तथा ऐसे पेड़ पौधे जो जल की कमी होने पर अपने पत्ती को गिरा देते हैं, ऐसे वृक्षों को पर्णपाती वन कहते हैं। वर्षा के बाद जो अगला हमारा कारक है वो है पवन। तो ऐसे स्थान जहाँ पर वायु की गति तेज होती है तथा वायु के चलने की निरंतरता होती है, उन स्थानों पर वनस्पति काफ़ी हद तक कम मात्रा में पाई जाती है, या ये कहें पवन के द्वारा ऐसे स्थानों पर वनस्पति को नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि तीव्र गति से चलने वाली पवनें वृक्षों को जड़ सहित उखाड़ देती हैं या उनको तोड़ देती हैं, जिसके कारण पवन प्राकृतिक वनस्पति को नियंत्रित करती है। पवन के बाद जो अगला हमारा कारक है वो है आर्द्रता। आर्द्रता के अंतर्गत ऐसे भूभाग जहाँ पर आर्द्रता की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, ऐसी दशाएं पादप समुदाय के विकास के लिए अनुकूल दशाएं पैदा करती हैं। जबकि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आर्द्रता की कमी पाई जाती है, वहाँ पर पादप समुदाय अधिक आर्द्रता वाले स्थान की अपेक्षा ऐसे स्थानों पर पादप समुदाय अधिक विकसित नहीं हो पाता है। अर्थात जहाँ आर्द्रता अधिक होती है वो पादपों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं पैदा करते हैं, जबकि जहाँ आर्द्रता की मात्रा कम होती है ऐसे क्षेत्र पादपों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं व्यक्त या प्रदर्शित नहीं करते हैं। आर्द्रता के पश्चात जो अगला हमारा कारक है वो है मृदा। मृदा प्राकृतिक वनस्पति को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। जैसे कुछ स्थान जहाँ पर उच्च कोटि की मृदा पाई जाती है, वहाँ पर उतने ही प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार की मृदाओं में अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे देखा जाए लैटेराइट मिट्टी में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। पौडजोल मिट्टी में कोणधारी वन पाए जाते हैं। लाल दोमट मिट्टी में मरुस्थलीय वन एवं पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसके अलावा लाल दोमट मिट्टी में ही
मानसूनी वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की वनस्पति के पेड़ पौधे अलग अलग प्रकार की मृदाओं में पाए जाते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा कारक है वो है भूमिगत जल। भूमिगत जल के अंतर्गत देखा जाए तो ऐसे स्थान जहाँ पर भूमिगत जल की प्राप्ति अत्यधिक गहराई पर होती है वहाँ पर पेड़ पौधों की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर उगने वाले पेड़ पौधों की जड़ों को भूमिगत जल से नमी प्राप्त नहीं हो पाती है। भूमिगत जल की गहराई जहाँ अधिक होती है वहाँ पर वृक्षों की मात्रा कम पाई जाती है। ऐसे स्थान मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक होते हैं। यहाँ पर केवल ऐसे ही पेड़ पौधे पनपते हैं जिनकी जड़ें लंबी होती हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर भूमिगत जल की उपलब्धता कम गहराई पर हो जाती है वहाँ पर पेड़ पौधों की मात्रा भी अधिक पाई जाती है। उसके बाद जो हमारा आखिरी कारक है वो है मानवीय बसाव। मानवीय बसाव का भी वृक्षों की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने के कारण मनुष्य ने इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ पौधों को काटकर उसकी जगह कृषि कार्य किया एवं अपने आवास हेतु भवनों का निर्माण किया तथा विभिन्न प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए वृक्षों को काटा गया। तो इस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों में उच्चावच, भूमध्य रेखा से दूरी, तापमान, सूर्य का प्रकाश, वर्षा, पवन, आर्द्रता, मृदा, भूमिगत जल एवं मानवीय बसाव प्रमुख हैं।